आज की दुनिया में जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जंगल, गरीबी और संघर्ष की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी यही अफ्रीका इस्लामी सभ्यता का सबसे चमकता हुआ सितारा था। एक ऐसा महाद्वीप जिसने इस्लाम को अपनाकर न सिर्फ अपनी पहचान बदली बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा असर छोड़ा। आज हम जानेंगे कैसे इस्लाम ने अफ्रीका को बदल दिया। इस्लाम का सफ़र अफ्रीका तक बहुत जल्दी शुरू हुआ। मक्का में जब मुसलमानों पर अत्याचार हुआ तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, हब्सा यानी कि आज का इथोपिया चले जाओ। वहाँ एक न्यायप्रिय राजा है। यहीं से इस्लाम का पहला कदम अफ्रीका में पड़ा। 7वीं सदी तक मिस्र, सूडान, लीबिया और मोरक्को इस्लामी साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे और यहीं से शुरू हुआ अफ्रीका का रूपांतरण। इस्लाम ने अफ्रीका को केवल धार्मिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से भी बदल दिया। पहला बदलाव, शिक्षा और ज्ञान। माली साम्राज्य की राजधानी टिम्बकटू में उस दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनी। वहाँ हजारों स्कॉलर कुरान, खगोलशास्त्र, गणित और चिकित्सा पढ़ाते थे। टिम्बकटू को अफ्रीका का ऑक्सफोर्ड कहा जाने लगा। दूसरा बदलाव, व्यापार और अर्थव्यवस्था। अरबी व्यापारियों ने सहारा रेगिस्तान को जोड़ने वाले रोड्स बनाए। सोना, हाथी दांत बसाले पूरी दुनिया तक पहुंचे। इस्लामी वित्त व्यवस्था ने अफ्रीका को एक नया आर्थिक ढांचा दिया। तीसरा बदलाव, एकता और पहचान। इस्लाम ने अलग अलग कबीलों को एक साझा पहचान दी, उम्मत। जब अफ्रीका सिर्फ जनजातियों का समूह नहीं रहा बल्कि एक सभ्यता बन गया। कुछ लोग कहते हैं इस्लाम के आने से गुलामी बढ़ी, लेकिन हकीकत उल्टी है। इस्लाम ने अफ्रीका में गुलाम की इंसानियत दी। कुरान ने सिखाया कि हर इंसान बराबर है, चाहे रंग, जात या नस्ल कोई भी हो। यही वजह है कि अफ्रीका में इस्लामी समाजों ने गुलामों को आज़ादी, इज्जत और शिक्षा दी, जो यूरोप में उस दौर में नामुमकिन था। आज अफ्रीका की 45% आबादी मुस्लिम है। नाइजीरिया, मिस्र, सूडान, सेनेगल, सोमालिया, मोरक्को, इन सब देशों की संस्कृति, संगीत, कानून और शिक्षा में इस्लामी असर गहराई से मौजूद है। यह इस्लाम ही था जिसने अफ्रीका को गुलामी के अंधेरे से उठाकर एक आत्मसम्मान से भरे समाज में बदल दिया। इस्लाम ने अफ्रीका को सिर्फ एक नया धर्म नहीं दिया बल्कि एक नई सोच, नई सभ्यता दी। जहाँ पहले कबीलों में लड़ाई थी वहाँ अब उम्मत की एकता थी। जहाँ अज्ञान था वहाँ अब ज्ञान का प्रकाश था। और यही कारण है कि अब भी हम अफ्रीका की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, उसकी रूह में इस्लाम की गूंज आज भी जीवित है।